आती जाती सांसों से जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा धोता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का आज फिर से शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे हर रोज़ गुरु जी के संदेश आते हैं जिसमें वो कहते हैं शुक्राना शेयर कर, और मैं रोज़ ये सोचती रहती थी कि कोई बड़ा चमत्कार तो हुआ ही नहीं, तो मैं कौन सा शुक्राना करूं। हर रोज़ यही सोचकर अगले दिन पर छोड़ देती थी। लेकिन जब आज सुबह मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास शुक्राना करने के लिए कितना कुछ है। ताज़ी हवा, पीने के लिए साफ़ पानी, एक अच्छा वातावरण जिसमें मैं रहती हूँ, खाने के लिए हर वह चीज़ जो मुझे पसंद है, हर सामान खरीदने में सक्षम हूँ। गुरु जी की कृपा मुझ पर रोज़ बरसती रहती है। हर एक पल गुरु जी मेरा साथ देते हैं। कोई छोटी सी भी मुश्किल आती है तो मन ही मन बोलते हैं, काश गुरु ये ऐसे हो जाए, और वह काम उसी वक्त हो जाता है जिसे हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। मगर संगत जी, सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि बोलते ही हमारे काम हो जाते हैं। जिन कामों को शुरू करने में डर लगता है उन्हें पूरा करने में गुरु जी हिम्मत देते हैं। वो हर पल कहते हैं, तू शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ, किसी से मत डर, फिर से शुरू कर, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर वक्त साथ निभाते हैं, एक गार्जियन की तरह, एक दोस्त की तरह। जिन चीज़ों में शक होता है कि हम नाकामयाब हो जाएंगे, गुरु जी के संदेश विश्वास भर देते हैं। और संगत जी, विश्वास ही तो विजय दिलाता है। और जब काम पूरे होते हैं तो गुरु जी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। इतनी प्रेजेंस महसूस होती है मुझे मेरे हर काम में। और आजकल मैं अपनी सेहत में भी काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्या चमत्कारों का इंतज़ार करूँ शुक्राना करने के लिए। हर पल एक नया चमत्कार करते हैं। मेरा पूरा जीवन गुरु जी ने चमत्कार बना दिया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। सारी संगत को अगर कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं ऋचा पांडे, नागपुर महाराष्ट्र से। गुरुजी से हर बार मैं यही बोलती हूँ
तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही मझधार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तो गुरुजी मेरे और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करना, और आप कर भी रहे हो। मुझे रोज़ रियलाइज़ होता है गुरुजी, मैं रोज़ सोचती थी मैं इतने दिल से मंत्र जाप करती हूँ, मंत्र लिखती हूँ, शिव जी की पूजा करती हूँ, उसमें भी आप मुझे शिव का ध्यान करने में भी आप नज़र आते हो, आप जो कहते हो वो मैं करती हूँ, फिर मेरा क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, या मुझे आप क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो, मेरे कहाँ त्रुटि हो, मेरे से कहाँ गलती हो रही है जो कि मेरे साथ नहीं हो रहा, सबको एक्सपीरियंस हो रहा है। आज की बात है, कल रक्षाबंधन था, मेरे पास भाई नहीं, मेरा भाई 27 साल की उम्र में मेरे शादी से 1 साल पहले एक्सपायर कर गया, किडनी फेल हो गई थी। तो बार बार मैसेज आ रहा था टेलीपैथी की, तू मुझे राखी बांधना। तो मुझे डर लगता है, मुझे लगता है मैं जिसको राखी बांधूंगी वो मर ही जाएगा। तो मेरे दिल में आ रहा था बार बार, नहीं नहीं, मैं गुरुजी को तो बिल्कुल भी नहीं बांध सकती, मेरे नसीब में कोई भाई नहीं है। फिर गुरुजी बोले राखी बांधना नहीं भूलना, तुझे बांधना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने राखी लाई, और मैं बांधी तो नहीं, गुरुजी के चरणों में रख दी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। लोग मुझे टॉन्ट कसते हैं कि तेरे पास भाई नहीं है, तेरा ये नहीं है, मुझे बहुत रोना आता है। खैर, सब प्रभु की इच्छा है, गुरुजी की इच्छा है। आज फिर गुरुजी ने दिया, रक्षाबंधन पे तुझे मैं सरप्राइज़ दूंगा, गिफ्ट दूंगा। तो आज सुबह की बात है, मैं सोची गुरुजी ने तो कहा था कि सरप्राइज़ दूंगा, गिफ्ट दूंगा, फिर गुरुजी ने तो कुछ नहीं दिया, तो मुझे लिटरली कुछ चाहिए नहीं था, पर वही कि गुरुजी एक भाई के रूप में मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे साथ है कि नहीं है। गुरुजी, मैं पूजा कर रही थी, शिव जी का ध्यान कर रही थी, उसमें भी आप दिख रहे थे। फिर आरती के लिए जब ज्योत लगाई तो ज्योत में ओम बना, तो मैं बोली ओम नहीं है, ये कुछ तो भी होगा। फिर मैं कि अच्छा, इसको कैमरे में मैं एक बार मोबाइल में वीडियो बना के कैद करती हूँ कि ये ओम है कि नहीं। फिर मैंने देखा तो ओम ही था, और क्लियर वीडियो में दिख रहा था, और जब ओम को मैं सामने से ध्यान से देखती थी तो गुरुजी आप दिखाई देते थे। आपका मेरे घर में निवास हो गया, और मेरा घर क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, आपका आपके इस महल में निवास हुआ, झोपड़ी में निवास हुआ, जो भी है आपका ही दिया सब कुछ। और गुरुजी, जिस तरह से आपने दर्शन दिया मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, जो आपने कहा था आप मेरे साथ हो, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सभी चीज़ों की तरह, सब रिश्तों के रूप में आके मुझे ब्लेस्ड कर रहे हो, मेरी रक्षा कर रहे हो, मुझे प्यार दे रहे हो। गुरुजी, वैसे ही मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों का भी ख्याल रखिए, और उनको सतमार्ग पे लाइए, जिससे गुरुजी मेरा दिल बहुत दुखता है। मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली थी, बहुत नेक इंसान, शायद ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ, पर आप तो सब कुछ जानते हो मेरे बारे में। उसका जस्ट उल्टा हो रहा है आजकल मेरी ज़िंदगी में, सब शत्रु बनते जा रहे हैं, सब लोग मुझे उल्टे सीधे टॉन्ट कसते हैं, पति भी मेरी नहीं सुनता, मुझे जो जो नहीं पसंद है, आप बोलते हो बिस्तर पे नहीं खाना पीना, पति मेरे वही काम करते हैं, बिस्तर पे ही स्मोकिंग करते हैं, बिस्तर पे ही खाते हैं, जो मैं कहती हूँ उसका उल्टा करते हैं पति। बच्चे भी आजकल अपने मनमाने करते हैं। गुरुजी, जल प्रसाद भी बना के दे रही हूँ बच्चों को, मुझे पता है एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, और पर मुझे रोना आ जाता है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ। गुरुजी, आप प्लीज़ हर तरफ से रक्षा करो, सतमार्ग पे ले आओ मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चों को, जो भी गलती हुई, पाप कर्म, पूर्वक जन्म के कर्मों, सबको काटो, और लाइफ को मुझे, मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे और मेरे माँ बाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरुजी, ये मैंने अपना सत्संग शेयर किया है, आप मेरे परिवार का चारों दिशाओं से सुरक्षा कवच बन के हमारे साथ रहो, और हमारी सब संगत पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं ये ओम के दर्शन वाले वीडियो के साथ ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, गुड इवनिंग गुरु जी, गुड इवनिंग संगत जी। आज मेरा यूएस का आखिरी दिन है,
और कल मैं यहाँ से जा रही हूँ गुरुजी, आप मुझे ले चल रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं वापस जा रही हूँ। हाँ, थोड़ा दुख तो हो रहा है मेरी भतीजी को छोड़ के जाने के लिए, पर क्या करें, यही तो है, इसी मोह को शायद मैं पहले समझती नहीं थी कि ऐसा कैसे, लेकिन ये हो जाता है मोह। तो गुरुजी, ये आपका जो कहना था ना कि पता तो है नहीं कितने दिन जीना है, लेकिन यहीं पे सब कुछ सारा का सारा यहीं पे यहीं की चीज़ों के ऊपर अर्जना और खर्चना करते रहते हैं लोग। जो सच्ची चीज़ है वो तो मांगता ही नहीं है कोई। और सच में हमें खुद नहीं पता हम कब तक हैं, क्या हैं, और हम दुनियादारी की चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं कि मतलब हमें सिर्फ यही चाहिए होता है, मोह। और कहते हैं ना, मोह भंग नहीं करने की बात करते हैं हम, कि हम ख़त्म हो वो मोह बहुत। और ये मोह ही तो है जो कि हम ये घर बना लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन कोई इस सब चीज़ों को कोई लेके जाता है क्या? पैसा, रुपया, धन दौलत, कभी इतने लोगों को हम देखते हैं, लेकिन कुछ किसी के साथ नहीं जाता। जाता है तो नेकनामी जाती है तो एक कहते हैं ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अगर आपने कुछ अच्छा किया हुआ है वो चीज़ें। पर पता नहीं, हम बस उलझे रहते हैं। एक घर हो गया, पहले कुछ खाने को नहीं था, ये मिल जाता, भूखे थे तो एक रोटी मिल जाती, रोटी का जुगाड़ हो गया, अरे पराठे मिल जाते, अरे इसका हो गया खाने का, अरे यार एक किराए पे अच्छा घर मिल जाता, किराए का हो गया तो भैया अभी मेरे को अपना एक घर छोटा हो जाता, छोटा हो गया तो बड़ा घर हो जाता, घर हो गया तो एक गाड़ी और हो जाती है। और ये सारी ज़िंदगी इंसान इसी में उलझ के रह जाता है। कभी ये नहीं सोचता कि मेरे को ये सब क्या करना है मुझे। अगर मुझे नहीं मिला है तो हो सकता है मेरा भगवान नहीं चाहते इन सब जो मैं उलझूँ, मैं भगवान की सिर्फ आराधना करूँ, प्रार्थना करूँ। और क्योंकि हम आधे आधे उलझे रहते ना, ये और भी तकलीफ़ है। एक तरफ हम गुरुजी का हाथ भी पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया की तरफ भी हम खींच रहे हैं। तो गुरुजी भी क्या करें? तो हमारा जो उलझन है ना, दुनिया की तरफ ज़्यादा रहता है, और गुरुजी ये दे दीजिए, हम ये बस कर लें। अरे गुरुजी क्या करेंगे गुरुजी अभी आपका और मेरा? हमें तो मतलब दुनिया अच्छा खासा हाथ पकड़ लिया, छोड़ दो ना दुनियादारी की वो वाली बात है, लेकिन नहीं, हम लोग तो बस इन्हीं उलझनों के चक्कर में। और फिर हम कहते हैं हमें गुरुजी हमारा कुछ सुनते नहीं हैं। गुरुजी क्या सुनेंगे? गुरुजी तो समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, वो तो बोल ही रहे हैं, दुनियावी चीज़ों में ही फंसे रहता है। तो आज पता नहीं संगत जी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे यही कहलवाना चाहते हैं। और ये फ़ील मुझे आज इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं वैसे बहुत ज़्यादा निर्मोही इंसान हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आ रहा है, अरे यहाँ थी तो मैं ये कर देती, फिर मुझे लगता है कि मैं नहीं रहूँगी तो भी सब चीज़ें चलेंगी। मुझे यहीं ये बात समझ जाना चाहिए ना। तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं वहाँ जा रही हूँ। फिर वहाँ मुझे बस इस चीज़ की खुशी है कि मुझे वहाँ गुरुजी के साथ बहुत सारा जो मैं चाहती मैं कर पाऊँगी। हाँ, मैं नहीं हो पाता है मुझसे, कितनी भी कोशिश करती हूँ, तो ऐसा नहीं किसी चीज़ की कमी, लेकिन पता नहीं ये शायद धरती ऐसी है या क्या है। हालांकि इसी धरती पे मैंने बहुत सारे लोगों का सुना है कि सत्संग होते हैं, ये होते हैं, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे तो नहीं मिला। शायद गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि यहाँ पर पहचान ही नहीं है। अभी हमें 1 महीना ही तो हुआ है आए हुए, यहाँ पर नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, मेरे को तो जैसा रखें गुरुजी, जैसे सत्संग मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। बस गुरुजी के साथ ही अपने आप ही सत्संग हो जाता है। उन्हीं का स्वरूप देख देख के, उन्हीं से बातें करके टाइम निकल गया। और अब गुरुजी ने शायद कोई मेरा कष्ट काटना था या मेरा क्या था जो गुरुजी यहाँ ले आए। अब 3 महीने के बाद अब मैं जा रही हूँ,
तो मुझे पता नहीं, मेरे को गुरुजी आप जो समझ रहे हैं ठीक है मेरे लिए। मैंने बोला ना, मुझे कहो गड्ढे में गिर जा तो मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने समझ से तो कुछ हुआ नहीं। अब मैं आपकी समझ से ही कुछ करूँगी तो करूँगी, नहीं तो जाने दो, फिर तो ये ज़िंदगी ऐसी है। तो संगत जी, बस आज का शुक्राना गुरुजी का मेरा इसीलिए मैंने था। और मैं पता नहीं, मैं हर बार कुछ सोचती कुछ और हूँ। जब मैं बोलने आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मुझसे कुछ और बुलवा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे मुझे कुछ अपने हिसाब से मुझे टॉपिक दे देते हैं। तो अब ठीक है, अब मेरे को ऐसी इस टॉपिक पे था कहना तो कुछ था, तो चलिए अब वो जब होगा सब होगा, जब गुरुजी चाहेंगे कि वैसे बोलूँ तो ठीक है। तो गुरुजी की अनुकंपा का तो मैं खैर अपने ऊपर क्या सबके ऊपर अनुकंपा है गुरुजी की, बहुत 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 सारी। बस मेरा तो यही है, जैसे मुझे फील हो रहा है वैसे पता नहीं आप सबको भी होता होगा और होना चाहिए शायद। गुरुजी यही चाहते हैं कि या तो पकड़ लो हाथ तो फिर बाकी सब छोड़ दो। पर कहते हैं ना, एक हाथ से दुनिया भी पकड़ी है और एक हाथ से गुरुजी का हाथ भी पकड़ा है तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि दुनिया पकड़ी हुई है तो फिर गुरुजी कहते फिर जब तूने पकड़ी हुई है तो मैं तेरा क्या मतलब, तू अपने हिसाब से सोच रहा है। तो मतलब या तो गुरुजी को ही छोड़ दीजिए कि वो कैसे दुनिया में मुझे रखना है तो वैसे रख लेंगे वो। तो हम दो कहते हैं ना, दो नावों पे पैर रख के नहीं चल सकते, तो एक नाव छोड़नी पड़ती है ना। तो गुरुजी वाली नाव पे चढ़ना है मुझे, हम सबको, मेरे को क्यों, सबको ही तो चढ़ना है गुरुजी की नाव पे। तो उन्हीं की नाव पे चढ़ जाते हैं और वही पार लगाएंगे और वही पार लगा ही रहे हैं, अभी तक तो भी वही कर रहे हैं। हाँ, अगर हम सच्चे दिल से छोड़ दें और वो तो बहुत आसानी होगी गुरुजी को भी हमें पार लगाने के लिए, हमारे लिए कुछ अच्छा सोचने के लिए। तो संगत जी, अब कल मेरी फ़्लाइट है, तो आज का शुक्राना मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। उनका मंत्र जाप के बिना तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। उनका मंत्र जाप तो सांसों की माला, मैं तो चाहती हूँ मतलब सांसों की माला में जब बोलते हैं ना वो वाला है, वैसे ही बस वो माला बन जाए। कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन अभी मेरी कोशिश है, स्वतः नहीं हो रहा है। मतलब हर एक सेकंड में कुछ और काम में होती हूँ तो फिर वो मंत्र जाप छूट जाता है, ये वो। लेकिन वो जो होना चाहिए ना, दुनिया की किसी काम करते हुए भी मंत्र जाप आत्मा में चलते रहना चाहिए ना। वो जो चाहत है ना मेरी, वो आएगी, करते 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 आएगी एक दिन गुरुजी, आएगी। आप मेरा साथ देते रहिएगा और आप दे रहे हैं, इसलिए वो जितना भी चल रहा है वो उसी वजह से। तो श्वासों की माला में ये मंत्र जाप जो है ना मेरा, ये मैं चाहती हूँ ऐसे ही चलता रहे, सोते उठते बैठते सब तरफ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी। अब अगला जो शुक्राना है अब इंडिया आके करूँगी, और बहुत बहुत फटाफट लगता है उड़ के चली जाऊँ। कल चलूँगी, परसों मिलेंगे, परसों का शुक्राना गुरुजी वहीं करवाइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग।
गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का मंडे का रक्षाबंधन का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे रेड शॉप में सत्संग था, उसमें बुलाया हम चारों को। हम गए, हम तीनों गए थे, मेरी बेटी तो नहीं गई थी। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हमें। जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में एंटर किया, तभी मुझे गुलाब की फ्रेगरेंस आई गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी का वेलकम बैंड हुआ। वेलकम बैंड, जैसे ही वेलकम बैंड बजा, गुरुजी आकर विराजमान हुए और मैं माथा टेकने के लिए गुरुजी के चरणों में गई। तभी मुझे गुरुजी की गुलाब की इतनी फ्रेगरेंस आई, जैसे मैं लाइन में लगी हुई थी। लाइन में ही इतनी जोर से फ्रेगरेंस आई ना गुरुजी की, गुलाब की बहुत फ्रेगरेंस आई। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी, गुरुजी मेरे माँ बाप है, गुरुजी मेरे भाई है। क्योंकि ना तो मेरे माँ बाप है, ना मेरा भाई है, गुरुजी सब कुछ मेरे है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तभी संगत जी, गुरुजी मुझे कहते हैं कि डुगरी मंदिर और बड़ा मंदिर ही तेरा मायका है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इतना प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर गुरुजी का सत्संग होता है। सत्संग के बाद जब सत्संग होता है, चाय प्रसाद मिलती है। कल तो चाय प्रसाद भी बार बार आता रहा, पर मैंने तो एक ही बार लिया था। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। आलू की टिक्की थी, कड़ाह प्रसाद था चाय के साथ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने चैन सेवा का मौका दिया। चैन सेवा में लगी मैं। फिर लास्ट में क्या हुआ संगत जी, गुरुजी कई प्लेटों में पकोड़े का प्रसाद भी दे रहे थे लंगर प्रसाद में। और मेरे मन में ये आ रहा था, गुरुजी मैं कैसे खाऊंगी पकोड़ा रोटी के साथ, बड़ा मुश्किल है, मैंने तो कभी खाया ही नहीं। और गुरुजी से मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ संगत जी, उसी टाइम मेरे प्लेट में गुरुजी ने पकोड़े की बजाय एक बर्फी का पीस दे दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इस तरह गुरुजी हमारी बात एक मिनट में सुन लेते हैं और अपनी बच्चों की ही बात सुनकर उन्हीं के कामना पूरी कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी, फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को और जो गुरुजी का बेटा है, दोनों को, जो मेरे हस्बैंड है वो भी गुरुजी का ही बेटा है, दोनों को सेवा करने का मौका दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने इतना खिलाया कर लंगर प्रसाद में कि गुरुजी हर बार ही बहुत खिला देते हैं, इतना खिला देते हैं दूसरे दिन खाने को भी मन नहीं करता, इतना पेट भर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कल गुरुजी ने खीर और मालपुड़े का प्रसाद भी था साथ में लंगर प्रसाद के साथ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, फिर आते हुए भी अंकल जी ने इतना दिया, सेवादारों को भी दे रहे थे, वो इतना दे दिया कि पूरा फ्रिज भर दिया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। दूसरे दिन भी हमने गुरुजी का ही लंगर खाया, लंगर प्रसाद। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में गुरुजी ऐसे रज रज के देते हैं कि हम गुरुजी का क्या बखान करेंगे। बखान जितना मर्जी कर लो गुरुजी का, उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब सत्संग खत्म हुआ तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों आ रहे थे। जैसे ही हम गुरुजी से आज्ञा लेकर बाहर आए दरबार से, तभी एक सेवादार 2 गिलास दूध का, रूह अफ़ज़ा का दूध भी दिया था कल प्रसाद में। तो वो लेके खड़ी और कह रही, मैं आपकी वेट कर रही थी और आप दोनों के लिए ये, वो 2 ही गिलास थे उसके ट्रे में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये सब गुरुजी ने ही ब्लेसिंग दी है हमें। सच में संगत जी, गुरुजी का कैसे मैं शुक्राना करूं, समझ में नहीं आता। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर हमने दूध का प्रसाद लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी कहते हैं कि अब तेरे पास कभी दुख आएगा ही नहीं।
शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। जब गुरुजी के आने से पहले गुरुजी ने तब मैं डॉक्टर के पास जाती रहती थी। कभी कोई दवाई लेनी है, कभी सिर दर्द की लेनी है, कभी टांगे दर्द हो रही है, कभी बॉडी पेन हो रही है, कभी पेट ठीक नहीं है, कभी कुछ चला ही रहता था। डॉक्टर भी हैरान हो जाती थी। वो कहती थी कि तू ये लाइफ नहीं जी रही है, लाइफ इसको जी, खा पी अपना मौजा कर, ऐश कर। पर संगत जी, मैं क्या कहूँ, जब से गुरुजी आए हैं गुरुजी ने मेरी दवाई ही बंद कर दी है। और गुरुजी खिला भी रहे हैं मुझे, बिल्कुल दवाई बंद हो गया। और गुरुजी मुझे कहते हैं तेरे घर से पूरी दवाई मैंने निकाल देनी है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी आपसे यही अरदास करते हैं कि हम सबको निरोगी काया बख्श दीजिए, हमारी गलतियों को बख्श दीजिए गुरुजी, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तभी गुरुजी कहते हैं संगत जी कि मैंने तुझे लाखों में से चुना है। सच में चुना है गुरुजी आपने, नहीं तो हम कहाँ थे, हमारी औकात तो थी भी नहीं कुछ भी। गुरुजी आपने तो हमें ऐसे बना दिया, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है संगत जी, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। नहीं कहाँ कोई पूछता था, कहाँ अब सत्संग में चलो कितना पूछते हैं, ये खा लो, ये ले लो, वो ले लो, कितनी रिस्पेक्ट से बिठाते हैं हम लोगों को। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बस अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मेरे से कोई बोलते हुए गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।